आनंद सतगुरु तेरा ही आसरा महेंद्र इंसान नीलोखेड़ी से पूजनीय पिताजी। मनु ने 4 वर्ण बनाई, वर्णों में जात बनाई, क्या ये सही था जी? कर्म के अनुसार जात का वर्णन मिलता है कि जैसा कोई कर्म करता है उसके अनुसार जात है। जसवंत इंसान, मैं बहुत ज्यादा बीमार था, मैंने काफी दवाई ली लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने आपके स्वरूप के आगे अरदास की और उसके बाद मुझे नींद आ गई। आपके दर्शन हुए और मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। इसी प्रकार कृपा दृष्टि बनाए रखना जी। बेपरवाह जी सब कुछ करने वाले हैं बेटा, जिनको दृढ़ विश्वास है ऐसे उनके भयानक कर्म कट जाते हैं। लखवीर, सेवक सिंह और मलकीत सिंह ये नशा छोड़कर जा रहे हैं जी। आशीर्वाद। अब नशे के नजदीक न जाना, नशेड़ियों के पास न बैठना, आशीर्वाद प्रसाद ले जाना। अजय प्रकाश इंसान पत्रकार ब्लॉक बल्लभगढ़ से पूजनीय पिताजी, व्यापारी से मिली अधिक राशि पाकर भी आप जी की रहमत से एक पल के लिए भी मन डाउनडोल नहीं हुआ और राशि 50,100 रुपए लौटाने पर एक आत्मिक सुख का एहसास हुआ। उसे नशीले पदार्थ खाता देखकर आप जी के वचन बताने पर उसने उसी समय नशीले पदार्थ दुकान से बाहर फेंक दिए और इलायची मंगवाकर उसका सेवन शुरू कर दिया। आप जी के चरणों में प्रार्थना है कि इसी प्रकार आपका प्यार और आशीर्वाद। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया आपने। 50,000 भी आपका ईमान नहीं डुला पाया। आजकल 50 पैसे के लिए लोग थूक में हाथ मारते रहते हैं। तो शाबाश बेटा, आशीर्वाद। मालिक आपको खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। बहुत खुशियां मालिक देता है, आशीर्वाद। और सचखंड वालों से भी मिलना। किशन सिंह इंसान ब्लॉक कोटा राजस्थान से पूज्य पिताजी, ध्यान व सिमरन पर बैठने पर कुछ समय बाद तलवों व पैरों में भयंकर दर्द होता है तथा पैर सुन्न हो जाते हैं। क्या यह आत्मा का 10वें द्वार पर सिमटने का लक्षण है? यह दर्द कब तक रहेगा जी? चलते फिरते सुमन कीजिए और जब लगातार चलते फिरते सुमन करेंगे फिर धीरे धीरे बैठ के कीजिए तो ये मालिक ने चाहा ये ठीक होगा। मास्टर गुरुनाम सिंह पटियाला से, मेरी पत्नी को उम्मीद नहीं थी, संतान प्राप्ति की उम्मीद नहीं थी और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। आप जी ने रूहानी जाम पीने का ख्याल दिया और हमने दवाई वापस करके जाम पीने के लिए दरबार में आ गई। आपकी दया मेहर से उसी महीने मेरी पत्नी गर्भवती हो गई और अब आप जी की रहमत से लड़के ने जन्म लिया है। आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद। और ये भलाई फंड में दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में 5,000 रुपए जमा भी करवा रहे हैं जी बेटा, आशीर्वाद। ये मालिक का रहमो करम है। पता नहीं किसके कर्म कैसे कैसे कट रहे हैं, ये बेपरवाह मौला जाने। हम तो खाकसार हैं भाई, वो दोनों जहां का दाता सबके कर्म काटता है। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा कि ये कहते हैं कि हरियाणवी शब्दों की डीवीडी आप जी की अपनी पावन आवाज में जरूर प्रस्तुत करें जी। बेटा जरूर सोचेंगे, अलग अलग भाषाएं हैं अपने देश में, सबके लिए संभव तो नहीं पर फिर भी कोशिश करें। दलवीर इंसान व शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के अन्य सेवादार ये लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र कैथल, फतेहाबाद, सरसा, मानसा, पटियाला व संगरूर जिलों में आई घग्गर नदी की विनाशकारी बाढ़ के दौरान शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के हजारों सेवादारों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जगह जगह बांध बनाए और लोगों के जान माल की सुरक्षा की और उन तक खाद्य सामग्री व दवाइयां इत्यादि भी पहुंचाई जी। जनता व प्रशासन ने पूजनीय पिताजी आप जी का लाख लाख शुक्राना किया। सभी का कहना था कि अगर डेरे के सेवादार न आते तो पता नहीं क्या हाल होता। ऑटो हेड के पास अपनी जान जोखिम में डालकर बांध बना रहे प्रेमियों को देखकर जो लोग डेरे की निंदा करते थे, हमने उनको भी पूज्य पिताजी आप जी की व डेरे की प्रशंसा करते हुए देखा। कुछ ने तो गाड़ी पर लाउड स्पीकर लगाकर भी आप जी की बहुत प्रशंसा की जी। बेटा धन्य माँ बाप जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया और धन्य वो सिख मुरीद जो अपने गुरु की वाह करवाते हैं। मालिक की वाह होती है वो इनडायरेक्टली, तो ऐसे जीवों को मालिक सेवा सिमरन सत्संग का फल कई गुना बढ़ चढ़ के देता है जो सेवा में समय लगाते हैं। मालिक उनको और खुशियां बख्शे, मालिक से दुआ करते हैं और ऐसे सेवादारों को प्रसाद भी अलग से भेजा जाएगा जी। विजय और अनीता इंसान कोटकपुरा से, सत्संग सुन दे लगातार अथरू क्यों चल दे हंजी। कोई कोई बैरागी रूह होती है जो सत्संग सुन के बैराग में आ जाती है, वरना लोग सत्संग सुन के कई ऐसे भी हैं जो लेश मात्र भी उन पे असर नहीं होता, वो अपने मन की चाल में उलझे रहते हैं। अर्जुन सिंह कुलदीप सिंह रानिया से और अंकुश बरनाला से, पूज्य पिताजी आप जी हमें टूर के बारे में सुनाएं जी और इस टूर का एक ग्रंथ भी प्रकाशित करें जी। वो टूर के बारे में तो आपको 2 दिन लगातार बताया गया जी। जो सत्संगताई हुई थी, आज तो सत्संग है, इसमें बताना संभव नहीं। अमोलक इंसान, मैं हृदय रोग से पीड़ित था, मैंने जाम पीने बाद चेक करवाया, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पिताजी ऐसी रहमत बख्शना ताकि हमेशा आप जी का रहमत
भरा हाथ मेरे ऊपर रहे। जो दृढ़ भावना से और दृढ़ विश्वास से सत्संग सुनते हैं, जाम पीते हैं, मालिक उनके कर्म काट देते हैं, करने वाले मालिक हैं। हरिजोत गंगवा स्नुप श्री राजाराम गंगवा हिसार से। पूज्य पिता जी, मेरा छोटा भाई रणवीर गंगवा के राज्यसभा का सांसद बन जाने पर सारा परिवार आप जी का करोड़ करोड़ बार धन्यवाद करते हैं और आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं जी। परिवार दोनों तरफ है जी। जी बेटा, सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, अच्छे नए काम करना बेटा, ताकि मालिक से और खुशियां ले सको। आशीर्वाद। नायब सिंह इंसान निर्वाणा गंगानगर से। ज्यादातर लोग शादी के समय मांगलिक होना न होना पर विश्वास करते हैं, कृपया प्रकाश डालें। ऐसा कुछ नहीं है, ये मांगलिक शांगलिक कुछ नहीं होता। यहाँ हजारों मांगलिक बच्चों की शादियां हुई हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई परवाह नहीं है। सो इस चक्करों में पड़ो ही ना, सुमन करो और बस ये देखो कोई तंदुरुस्त हो, मालिक का नाम लेने वाले हों, बुराई में फंसे हुए ना हो, ये निगाह रखते हुए आप शादियां करें तो ज्यादा बेहतर है। देशी संगरूर से। पूजनीय पिताजी, जिस के विवाह ਹੁੰਦਾ है समय ਨੂੰ मद्देनजर रखते हुए मूवी कैमरे वगैरह दरबार च नहीं आउण दिते जाते कि साध संगत इंटरनेट तो हार पाउण वाला सीन कैमरे च लेके अपनी विवाह वाली मूवी च जमा कर सकती है जी। हाँ बेटा, उस बारे में विचार करेंगे, जरूर बताएंगे। सपना इंसान सरसा से। पूज्य पिता जी, अगर कोई भक्त गलती करता है तो गुरु को दोष क्यों दिया जाता है? ये उल्टी रीत है। पेड़ तो सबको फल देता है, अगर कोई फल ही गल जाता है तो इसमें पेड़ की क्या कमी है? उसी तरह अगर कोई मुरीद ऐसा करता है, पर हकीकत ये घोर कलयुग है। यहाँ चाहे कोई कुछ करे ना करे, लोग पंख की डार बनाते हैं या बिना पंख के ही डार बनी जा रही है। ऐसा घोर कलयुग है। आपको पहले भी इसी के बारे में जिक्र किया कि लोग चाहते नहीं कि राम नाम चले, और राम नाम में इतने लोग उमड़ उमड़ के आए। अब लोगों को कैसे रोका जाए कि राम नाम ना जपो? तो वो अपने अपने तरीकों से, अपने अपने ऐसे दिमाग बैठे जिनको तनख्वाह इस चीज की मिलती है कि आप निगाह रखो, कोई बढ़ ना जाए, कोई फैल ना जाए, कोई बढ़ ना जाए, चारों तरफ हमसे आगे ना निकल जाए, हमारी चारपाई ना टूट जाए, कुर्सी ना टूट जाए। वो सारा दिन दिमाग खपाते हैं और तरह तरह के झूठे ऐसे इल्जामात बनाते हैं ताकि उनको उलझा के रखा जाए और वो राम नाम आगे ना बढ़े। तो ऐसा ही कुछ होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। प्रमोद कुमार बठिंडा से। पूज्य पिता जी, मैं किसी देवता की पूजा करता हूँ, मैं नाम क्या ले सकता हूँ? मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी जी? आप नाम जपेंगे उस ओंकार का जिसने सारे देवी देवताओं को बनाया है। जब मालिक का ही नाम जप लिया तो एक देवता का सुमन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सारे देवी देवता खुश हो जाएंगे जब नाम जपेंगे, क्योंकि उनके मालिक का ये नाम है। श्यामलाल इंसा, ओमकार इंसा, अमर सिंह इंसा बरनावा आश्रम से। पूज्य पिता जी, आपके चरणों में अरदास है कि यूपी आश्रम का सत्संग काफी महीनों से नहीं हुआ, अतः आप जी के चरण कमलों में प्रार्थना है कि यूपी में सत्संग जरूर करें जी। मालिक ने चाहा तो जरूर सत्संग होगा। मुल्हा इंसा, गांव आदमपुर, पूर्णिया बिहार से। मेरा लड़का बिजली का करंट लगने से मर गया था। गांव के लोग कहने लगे डेरा सच्चा सौदा वालों के प्रेमी के बच्चे मर गए, लोग ताना मारने लगे। तो गांव के सभी प्रेमी जनों ने मिलकर पिताजी आप जी का सुमरन करने लगे। कुछ देर बाद देखा तो आपकी रहमत ऐसी हुई कि बच्चे का हाथ पैर हिलने लगा। तो सभी प्रेमी जनों ने जोर जोर से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और बच्चे को अस्पताल में ले गए, थोड़ी बहुत दवाई दिलवाई और वह बच्चा अब बिल्कुल ठीक है। उसका नाम गोलू, उम्र 5 साल है जी। बेटा, मालिक ने रहमत की, मालिक की कृपा दृष्टि हुई और आपने मालिक का प्रत्यक्ष चमत्कार देखा, तो आपको तो खुशी मिलनी है, बच्चे को भी अच्छा नेक इंसान बनाना ताकि और खुशियां मिले। मालिक के नाम में शक्ति है, वो मुर्दों में जान डाल देता है, ऐसा इतिहास में ग्रंथों में लिखा है और आपके सामने साक्षात्कार ऐसा हो चुका है। तो साथ संगत भी उन्हीं को खुशी आती है जिनको दृढ़ विश्वास। कई वैसे बैठे रहते हैं, चाहे कितनी भी रूहानी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मुर्दे के जिस्म में मालिक ने जान फूंक दी हो। तो ये इससे ये भी पता चलता है कि किनको दृढ़ विश्वास, कई वैसे के वैसे ही और कई ताली मार खुशी से चेहरे लाल हो जाते हैं। तो इससे भी ये भी पता चलता है कि किनको दृढ़ विश्वास और कौन बस मजबूरी में जिंदगी गुजार रहे हैं जी।